नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किस्म के सोर्स को देख रहे हैं। ये असल में बिहार कर्मचारी चयन आयोग मतलब बीएसएससी की जो 10+2 लेवल की परीक्षा है उससे जुड़ी कुछ चिंताओं पर है। एक तरह का पब्लिक अवेयरनेस या कह लें कि सोशल मीडिया पर चलाने के लिए बना एक स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट है ये। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात कर रहा है जो आप सोचिए 2022 में शुरू हुई थी 2022 में और अब 2025 आ गया है। परीक्षा का अभी तक कोई आता पता नहीं। 3 साल। जी, 3 साल की देरी। और प्रॉम्प्ट कहता है कि इस देरी के ऊपर से अब एक नया संभावित विवाद खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट को थोड़ा खोलकर देखेंगे। क्या है इसमें, क्या मुद्दे उठाए गए हैं, क्या चिंताएं हैं और आखिर में मांगे क्या है। हाँ, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं जैसा प्रॉम्प्ट में लिखा है बैकग्राउंड से। साल था 2022। बिहार सरकार ने बीएसएससी के जरिए 10+2 लेवल की वैकेंसी निकाली। जी। हजारों शायद लाखों युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद थी, सरकारी नौकरी की चाहत। हाँ, लेकिन प्रॉम्प्ट का पहला जोर इसी बात पर है कि घोषणा तो हो गई, पर हुआ क्या उसके बाद? सिर्फ इंतजार। बिल्कुल। 2022 से 2025। प्रॉम्प्ट सीधा लिखता है 3 साल बीत गए, फॉर्म कई बार फिर से खोले गए, नियम बदले गए और नए उम्मीदवारों को जोड़ा गया। ये अपने आप में अजीब है ना, बार-बार फॉर्म खोलना, नियम बदलना। हाँ, अजीब भी है और परेशान करने वाला भी। सोचिए उन कैंडिडेट्स का जो पहले दिन से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितनी अनिश्चितता है ये। सही बात है। अच्छा, प्रॉम्प्ट ये भी कहता है कि अब फिर से फॉर्म रीओपन हुआ है, ये अच्छी बात है। हाँ, शायद इसलिए कि चलो कुछ और लोगों को मौका मिला। लेकिन इसी अच्छी बात के साथ ही वो स्क्रिप्ट तुरंत एक बड़ी चिंता सामने रखती है और शायद यही इस पूरे प्रॉम्प्ट का मतलब फोकस है। बिल्कुल, वो लाइन है, मैं पढ़ती हूँ, पर खबर ये है कि इस बार संविदा कर्मियों को 25 मार्क्स का लाभ दिया जा सकता है। अच्छा, संविदा कर्मी मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से काम कर रहे हैं। जी, उन्हें इस परीक्षा में एक्स्ट्रा मार्क्स देने की बात। और इस पे प्रॉम्प्ट का क्या कहना है? वो बिल्कुल साफ कहता है, अगर ये सच है तो ये सीधे-सीधे मेहनती फ्रेशर विद्यार्थियों के साथ अन्याय है। अन्याय, ये शब्द काफी वजनदार है। हाँ, ये सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन की तरह नहीं देखा जा रहा, इसे मॉरली गलत बताया जा रहा है। और क्यों, मतलब अन्याय क्यों माना जा रहा है इसे? प्रॉम्प्ट आगे तर्क देता है। वो लिखता है क्योंकि 650 अंकों के एग्जाम में 150 अंक सिर्फ संविदा होने के कारण मिलना उन छात्रों की मेहनत का अपमान है जो सालों से तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट पहले प्रॉम्प्ट ने कहा 25 मार्क्स। हाँ। और अब यहाँ 150 अंक का जिक्र है। जो 600 का 25% होता है। जी हाँ, और यहीं पर वो कंफ्यूजन है जिसे प्रॉम्प्ट खुद पकड़ रहा है। क्या ये 25 अंक है या 25%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। 25 अंक चलो ठीक है शायद, लेकिन 150 अंक, हाँ 150 अंक तो मतलब पूरी मेरिट लिस्ट ही बदल देंगे। तो प्रॉम्प्ट बनाने वाले इस कंफ्यूजन को लेकर क्या कह रहे हैं? वो सीधे-सीधे सरकार और आयोग से सवाल कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट कहता है हम सरकार और आयोग से निवेदन करते हैं कि स्पष्ट करें ये 25 मार्क्स है या 25% मार्क्स। मतलब पहली मांग तो क्लैरिटी की है, साफ करो भाई कि नियम है क्या। बिल्कुल, पारदर्शिता, क्योंकि जब तक यही साफ नहीं होगा तब तक आगे की बहस का क्या मतलब। ये जो अस्पष्टता है ना, यही चिंता बढ़ा रही है। सही बात। तो एक तो हुई ये क्लैरिटी की मांग। और दूसरा प्रॉम्प्ट इस पूरी पॉलिसी की, चाहे वो 25 अंक हो या 25%, उसकी बुनियाद पर ही सवाल उठा रहा है। कैसे? वो पूछता है और ये नीति समान अवसर के सिद्धांत के अनुरूप है या नहीं। समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये तो संविधान का मूल सिद्धांत है भर्तियों में। जी, मतलब क्या सभी योग्य उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिल रहा है? प्रॉम्प्ट का इशारा है कि अगर सिर्फ संविदा पर होने की वजह से किसी को इतने ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं तो क्या ये बाकी फ्रेशर कैंडिडेट्स के साथ जो सालों से पढ़ रहे हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार है? ये पॉइंट तो सोचने वाला है। फ्रेशर्स के नजरिए से देखें तो उनकी मेहनत का क्या हुआ फिर? हाँ, प्रॉम्प्ट इसी भावना को, इसी फ्रस्ट्रेशन को आवाज दे रहा है। वो कह रहा है कि उनकी मेहनत को अनदेखा किया जा रहा है। और भाषा भी काफी स्ट्रांग इस्तेमाल की है प्रॉम्प्ट में। हाँ बिल्कुल, जैसे वो लाइन है, छात्रों की आवाज दबाई नहीं जा सकती। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इसमें एक तरह की चेतावनी है, एक दावा है। हाँ, लगता है कि गुस्सा काफी है इस मुद्दे को लेकर। जी, और फिर वो पारदर्शिता वाली बात दोहराई जाती है। अगर न्याय चाहिए तो नियम पारदर्शी होने चाहिए। सीधा मैसेज है, अगर आप सही हैं तो नियम छुपा क्यों रहे हैं? साफ-साफ बताइए। सही बात, क्योंकि जब नियम साफ नहीं होते तो शक बढ़ता है, अविश्वास बढ़ता है और अफवाहें फैलती हैं, जैसे ये 25 अंक बनाम 25% वाली बात। तो ये प्रॉम्प्ट सिर्फ शिकायत नहीं है बल्कि एक तरह से समाधान भी मांग रहा है। हाँ, और वो समाधान क्या है ये प्रॉम्प्ट के आखिर में बिल्कुल साफ लिखा है। क्या लिखा? यही बिहार की युवाओं की मांग है, समान अवसर निष्पक्ष परीक्षा। समान अवसर, निष्पक्ष परीक्षा, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फेयर एग्जामिनेशन। जी, ये दो बातें, और इसे बिहार की युवाओं की सामूहिक मांग की तरह पेश किया गया है। तो ये एक तरह का कॉल टू एक्शन भी है, लोगों को जोड़ने की, दबाव बनाने की कोशिश। निश्चित रूप से आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे प्रॉम्प्ट्स में यही तो मकसद होता है, कम शब्दों में सीधी बात, ताकि वायरल हो सके, लोगों तक पहुंचे, एक ओपिनियन बने। इसमें इमोशनल अपील भी है, अन्याय, अपमान, मांगे भी साफ है, क्लैरिटी, फेयरनेस और ग्रुप आइडेंटिटी, बिहार के युवा बनाने की कोशिश भी है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम थोड़ा हटकर देखें तो क्या ये प्रॉम्प्ट हमें सिर्फ इस बीएसएससी परीक्षा के बारे में ही बता रहा है या कुछ और भी इशारे हैं इसमें? मुझे लगता है ये बड़े मुद्दे की तरफ भी इशारा करता है, जैसे भर्ती प्रक्रियाओं में ये जो देरी होती है। हाँ, 3 साल की देरी, नियम बार-बार बदलना, पारदर्शिता की कमी, ये समस्या सिर्फ बीएसएससी या बिहार की नहीं है, ये कई जगह देखने को मिलती है। हाँ, सही कहा। तो ये प्रॉम्प्ट एक तरह से उस बड़ी बीमारी का एक लक्षण दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि कैसे सिस्टम की ये कमियां युवाओं में निराशा और अविश्वास पैदा करती हैं। और ये जो संविदा कर्मियों को एक्स्ट्रा मार्क्स देने का आइडिया है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक हो सकता है, जैसे उनके एक्सपीरियंस को वैल्यू देना? देखिए, एक्सपीरियंस को वेटेज देने की बात तो होती है कई जगह। शायद तर्क ये होता है कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग देना आसान है या उनकी सर्विस को रिकॉग्नाइज करना है। लेकिन सवाल हमेशा बैलेंस का होता है। प्रॉम्प्ट का एतराज शायद इस बात पर नहीं है कि कुछ वेटेज मिले, पर जो वेटेज की बात हो रही है, खासकर वो 25% वाला आंकड़ा, हाँ, 150 अंक, वो इतना ज्यादा है कि वो मेरिट को ही खत्म कर देगा। प्रॉम्प्ट इसी ज्यादती पर सवाल उठा रहा है, वो इसे समान अवसर के खिलाफ बता रहा है। वो इस नीति के पीछे के किसी तर्क में नहीं जा रहा, सीधे उसके असर यानी अन्याय पर फोकस कर रहा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये जो सोशल मीडिया प्रॉम्प्ट में दिखा, ये बीएसएससी 10+2 परीक्षा की कहानी कहता है। 3 साल की देरी की निराशा, फिर संविदा कर्मियों को एक्स्ट्रा मार्क्स का विवाद, 25 अंक है या 25% है, इसकी कंफ्यूजन। हाँ, और इन सबके नीचे जो मूल मांग है वो है पारदर्शिता और समान अवसर की। बिल्कुल। ये प्रॉम्प्ट एक तरह से हमें एक खास भर्ती की दिक्कतें तो दिखाता ही है, पर शायद ये बड़ी प्रशासनिक सुस्ती और अस्पष्टता का भी आईना है। जी, और ये दिखाता है कि जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं वो अक्सर खुद को कितनी अनिश्चित और कभी-कभी अन्यायपूर्ण लगने वाली स्थिति में पाते हैं। इस प्रॉम्प्ट की भाषा, इसका स्ट्रक्चर, इसकी मांगे, ये सब मिलकर एक असरदार मैसेज बनाने की कोशिश है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, ये बदलाव की अपील है। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। जैसे आपने कहा, इसका मकसद है ध्यान खींचना, दबाव बनाना। तो सवाल वही आता है फिर, किस तरह के जो अभियान चलते हैं सोशल मीडिया पर, ये जो आवाज उठाई जाती है, हाँ। ये असल में कितने असरदार होते हैं? क्या इनसे वाकई नीतियां बदलती हैं? क्या अधिकारी ज्यादा जवाबदेह बनते हैं या ये बस कुछ दिन का शोर होता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, और जब हम ये बीएसएससी जैसे मामले देखते हैं तो ये सवाल और भी अहम हो जाता है। इन अभियानों का असली असर क्या है और इसे कैसे नापा जाए, इस पर सोचना जरूरी है उन लाखों युवाओं के लिए जिनकी उम्मीदें ऐसी भर्तियों से जुड़ी हैं।